इतिहास है ना, रहस्यों से भरा पड़ा है। कुछ पहेलियां तो ऐसी हैं जो आज भी साइंस और लॉजिक को सीधी चुनौती देती हैं। तो चलिए आज उन्हीं अनसुलझी कहानियों की दुनिया में गोता लगाते हैं जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर घुमा देती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अतीत में कुछ राज ऐसे दफन हों जिन्हें हम कभी खोज ही ना पाएं? कुछ ऐसे रहस्य जो हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। अगर आप भी इस खोज में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए साथ मिलकर इन पहेलियों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली पहेली हमें लेकर चलती है जापान के तट से दूर, समंदर की एकदम गहराइयों में। यहाँ छिपा है योनागुनी स्मारक, एक ऐसी संरचना जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पता है ये कितना पुराना है? करीब करीब 12,000 साल। ये उस दौर की बात है जब हमें लगता था कि कोई भी ऐसी सभ्यता थी ही नहीं जो पत्थरों को इस तरह तराश कर इतनी शानदार चीज बना सके। और यहीं पर असली बहस शुरू होती है। क्या ये कुदरत का करिश्मा है, चट्टानों का एक नेचुरल फॉर्मेशन, या फिर ये किसी गुमनाम पानी में डूबे शहर का हिस्सा है जिसे हजारों साल पहले इंसानों ने बनाया था? जो लोग मानते हैं कि इसे इंसानों ने बनाया है वो कहते हैं कि देखो इसमें एकदम सीधे 90 डिग्री के एंगल हैं, सीढ़ियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि ये सब भूकंप और समुद्री लहरों का खेल है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि गोताखोरों का कहना है कि इसके पास जाते ही उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कैमरा और कंपास सब फेल हो जाते हैं। आखिर वहां ऐसी कौन सी अनजान एनर्जी है? चलिए अब समंदर की गहराइयों से निकलकर पेरू के तपते रेगिस्तान में चलते हैं, जहां जमीन पर कुछ ऐसी कलाकृतियां बनी हैं जिन्हें देखने के लिए आपको आसमान में जाना होगा। यह है नाज़का लाइंस, बड़े बड़े जानवरों और डिजाइन्स की विशाल आकृतियां जो मीलों तक फैली हैं। इनमें से एक पक्षी की आकृति ही अकेले 300 मीटर लंबी है। तो सवाल यह है कि इन्हें बनाया क्यों गया? क्या ये सितारों को देखने के लिए एक बहुत बड़ा कैलेंडर था, या फिर जैसा कुछ लोग सोचते हैं क्या ये किसी दूसरी दुनिया के जहाज़ों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप थी? इन्हें बनाने का तरीका तो बड़ा सीधा साधा था। ऊपर की लाल भूरी पथरीली जमीन हटा दी और नीचे की गहरी रंग की मिट्टी दिखने लगी। लेकिन असली रहस्य यह है कि बिना आसमान से देखे इन्होंने इतनी सटीक और इतनी बड़ी आकृतियां बना कैसे लीं? अब चलते हैं इंग्लैंड, जहां पत्थरों का एक घेरा सदियों से एक राज अपने अंदर समेटे खड़ा है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर स्टोनहेंज की। जरा इस चुनौती को समझिए। ये करीब 5,000 साल पुराना है और इसके कुछ पत्थर जिनका वजन 25-25 टन है, उन्हें 240 किलोमीटर दूर से लाया गया था, वो भी बिना किसी आज की टेक्नोलॉजी के। आखिर ये हुआ कैसे? और इसका असली मकसद? वो तो आज भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये आसमान के तारों को देखने की जगह थी, कोई पवित्र कब्रिस्तान, या शायद कोई ऐसी जगह जहां लोग ठीक होने आते थे? सब थ्योरीज हैं, पक्का किसी को कुछ नहीं पता। पत्थरों और जमीन के रहस्यों से हटकर अब एक ऐसे राज की बात करते हैं जो कागज पर लिखा है, एक ऐसी किताब जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ये है वोयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, 15वीं सदी की 240 पन्नों की एक किताब। इसमें ऐसे ऐसे पौधों के चित्र हैं जो धरती पर कहीं नहीं मिलते, और ये पूरी की पूरी एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। तो फिर ये है क्या? क्या ये किसी की बहुत सोची समझी शरारत है, एक धोखा, या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है जिसे हम समझना भूल गए? दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी इसे समझने की कोशिश की और सब फेल हो गए। कार्बन डेटिंग से ये तो पक्का है कि इसके पन्ने 15वीं सदी के ही हैं, और मजे की बात यह है कि इसकी लिखावट में एक असली भाषा जैसे पैटर्न है। पर इसका मतलब क्या है, ये आज भी एक पहेली है। और अब हमारी आखिरी पहेली, एक ऐसी चीज जो विज्ञान और आस्था की सरहद पर खड़ी है। ये है ट्यूरिन का कफन। क्या ये कपड़ा इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक का खामोश गवाह हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। यहां आके विज्ञान भी दो खेमों में बढ़ जाता है। एक तरफ जो कहते हैं ये असली नहीं है, वो कार्बन डेटिंग का हवाला देते हैं जो इसे 14वीं सदी का बताती है। वहीं दूसरी तरफ जो इसे असली मानते हैं, उनका कहना है कि इस पर पेंट, स्याही या रंग का एक कतरा भी नहीं मिला है,
और जो छवि है वो एक 3D फोटोग्राफिक नेगेटिव जैसी है, जिसे बनाना उस दौर में नामुमकिन था। तो ये सब रहस्य क्या हैं? क्या ये किसी भूले बिसरे ज्ञान का सबूत है जो हमने खो दिया, या फिर ये हमें बस ये याद दिलाते हैं कि हम कितना भी जान लें, अभी भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अतीत और हमारे भविष्य दोनों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है।